गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, और जिसमें हम देख रहे थे कि समीकरण क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं कि समीकरण क्या होता है। क्या होता है समीकरण? समीकरण में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, ठीक है। और दोनों पक्ष जो होते हैं उनके बीच में कैसा चिन्ह होता है? समानता का चिन्ह होता है। समानता का चिन्ह होता है। जैसे मैंने लिखा x+2 बराबर 5, लिखा x+2 बराबर 5। तो दो पक्ष है ना, ये है पहला पक्ष और ये है दूसरा पक्ष, और दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है? समानता का, है ना। इसका मतलब एक साइड को आप बोलते हैं, ये वाले कैसी साइड है? बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ की साइड है ये। और ये कैसी है? दाईं तरफ वाला पक्ष। मतलब ये बाईं तरफ वाला पक्ष है और ये दाईं तरफ वाला पक्ष है। तो दो पक्ष होंगे, एक बाईं और एक दाईं वाला। यही मैंने आपको बताया था। और समीकरण को पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि आपको बीच में समानता का चिन्ह जरूर नजर आता है। अगर बीच में समानता का चिन्ह नहीं है तो वो कभी भी समीकरण नहीं होगा। एक और चीज यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कुछ इस तरीके का समीकरण लिखा, ठीक है। मतलब ये मैंने कुछ एक इक्वेशन मतलब लिखा है, ऐसी व्यंजक लिखा है। मुझे बताओ क्या ये समीकरण है? देखो आप यस लोग यहाँ मैम। पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे यस मैम। वर्गमूल है, तो याद रखना समीकरण में वर्गमूल के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्गमूल हो सकता है, ठीक है। स्टार स्टूडेंट्स बनने से क्या होता है लक्ष्मी? बेटा जो स्टार स्टूडेंट्स है ना, उनका नाम आपको फिर ग्रुप में आता है ना। हाँ, ग्रुप में आता है ना। फिर देखो उन बच्चों का नाम हमेशा रहता है कि वो बच्चे हैं जो हमेशा रेगुलर क्लास लेते हैं, फिर आगे भी जाता है आपके स्कूल में भी, ये वो बच्चे जो हमेशा क्लास लेते हैं। तो एक तरह से आपका रिकॉर्ड है हमारे पास कि कौन क्लास लेता है कौन नहीं लेता है क्लास, ठीक है। हाँ, तो वर्गमूल हमारा किसी भी समीकरण में आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं बोल सकते, जैसे मैं बोलूं बहुपद, बहुपद में हम बोल रहे थे कि कभी भी वर्गमूल नहीं आना चाहिए, बट समीकरण में वर्गमूल आ सकता है क्योंकि हम इसे हल कर सकते हैं। हम इसका हल कर सकते हैं ना, तो जिसका हल कर सकते हैं वो समीकरण हो सकता है, ठीक है। ओके, जैसे मैं लिखूं 2x+5 बराबर y। देखो समीकरण में ये भी हो सकता है कि इधर अलग चर हो और इधर अलग चर हो, ये भी एक समीकरण ही है। जरूरी नहीं है कि समीकरण में दोनों तरफ एक ही हो। अगर मैं सिर्फ सिंपल समीकरण की बात कर रही हूँ ना, तो दोनों तरफ एक ही चर होना जरूरी नहीं है, जब तक मैं आपसे ये ना बोलूं कि मैं आ, उस समीकरण की बात कर रही हूँ जो सिर्फ एक चर वाला। अगर मैं बोलूं कि एक चर वाला समीकरण, तो आप बोलोगे कि उसमें सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं सिंपल से किसी भी समीकरण की बात करूं तो उसमें दो या दो से ज्यादा चर भी हो सकते हैं। पहचान आपको पता है, बीच में समानता का चिन्ह है, उसी से आप पहचानते हो कि दिया गया कोई भी चीज समीकरण है या नहीं। ओके, यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, समीकरण होता क्या है। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। अब एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। यस मैम। सही है। फिर आज हम समीकरण को हल करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो चार ऑप्शन है, आपको पहचानना है समीकरण कौन सा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, पहचानिए। मैम कर दिया। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैम एक का गलत हो गया। हाँ, इतना इजी क्वेश्चन भी कौन गलत कर रहा है बेटा? अभी तो बताया समीकरण को पहचानने का सिंपल सा तरीका, मैम गलत दो नहीं होना चाहिए। हम्म, ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए। मैम ये ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। हाँ, जो ध्यान से नहीं करेगा वो गलत ही करेगा। चलिए, सभी का मैम हो दो गया। बच्चों ने गलत कर दिया। नहीं करना चाहिए था। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, बेटा ध्यान से। 5, 4, 3, 2,
1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, कौन सा समीकरण है इसमें। बहुत ही इजी है समीकरण पहचानने का तरीका, बस साइन देखो, जहां भी आपको ये समानता का चिन्ह दिखे आप समझ जाना कि वो ही समीकरण है। कहाँ नजर आ रहा है समानता का चिन्ह, कौन सा ऑप्शन में है, सी वाले में है, सी वाले में ही है समानता का चिन्ह, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। यस, ओके, कंफ्यूज मत हो क्योंकि अब हमारा सारा टॉपिक समीकरण पे ही चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण कैसा हो, एक चर वाला, और एक चर में भी रैखिक होना चाहिए। और आपको रैखिक रैखिक बहुपद याद है, रैखिक बहुपद क्या होता था, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती थी बेटा, एक होती थी। तो उसी प्रकार रैखिक समीकरण जो होगा उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी पहचान भी ऐसे होगी कि चर की अधिकतम घात एक होगी और बीच में कैसा चिन्ह होगा, समानता का। बहुत ही इजी, देखो x-1 मैम बराबर अटक 2। अटक के आवाज आ रही है। बेटा दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो साहिल, एक बार दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकियों को मेरी आवाज ठीक आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम, ठीक है। देखो मैंने लिखा x-1 बराबर 2, ठीक है, तो ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि एक समीकरण है, बिल्कुल है समीकरण, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। अब मैं बोल रहा हूँ रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण वो होगा जिसमें चर की घात सिर्फ एक हो। जैसे यहाँ देखो x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, मैंने लिखा x-1 बराबर 2, तो ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। मैं लिखूं x² माइनस का 2 बराबर 5, क्या ये एक रैखिक समीकरण है, नहीं। नो मैम। नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, लेकिन हमें चर की अधिकतम घात क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो इसलिए ये रैखिक नहीं है, ये वाला है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखो, सिर्फ रैखिक समीकरण की बात कर रही हूँ, y प्लस जेड बराबर 5, क्या ये रैखिक समीकरण है, यस मैम। है, बिल्कुल है। ठीक है, अभी ये मत देखो, हाँ, अभी ये मत देखो कितने चर हैं, चर कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ रैखिक समीकरण की बात कर रही हूँ। यहाँ पे भी y की घात 1, z की घात 1, तो सबसे बड़ी घात एक ही है, इसीलिए ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, देखो सिंपल सा तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है y बराबर 5, क्या ये रैखिक समीकरण है, यस मैम। ये भी है ना, क्योंकि y की घात अधिकतम 1 है, तो ये हमारे रैखिक समीकरण हो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ना 1 से छोटी ना 1 से ज्यादा। ठीक है, इसको माइंड में आप लोग रखेंगे जैसे यहाँ लिखा है। अब मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें एक ही चर हो, एक ही चर हो, जैसे x-2 बराबर 5, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, हाँ या ना। मैम। मैम है। बिल्कुल है। देखो समीकरण है, सबसे पहले देखा समानता का चिन्ह है, ठीक है, समानता का चिन्ह है तो समीकरण है। रैखिक है, चर देखो, चर की घात क्या है, एक है, रैखिक भी है। क्या सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल हुआ है, x के अलावा कोई और चर है, नहीं है, तो इसलिए ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक चर है, रैखिक है और तीसरा समीकरण भी है, इसलिए आप बोलोगे ये एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला। ओके, और भी एग्जाम्पल है, मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा। अच्छा, 1 और 2, इसको मत देखो, इन दोनों में से रैखिक समीकरण कौन सा है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, 1 और 2 में से। मैम एक वाला। एक वाला। 2 वाला नहीं है, नो मैम, क्योंकि इसमें दो चर हैं। मैम दोनों। दोनों है, दोनों है बेटा। दो चर कहाँ से नजर आ रहे हैं, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मेरे को तो एक ही चर नजर आ रहा है, आपको दो कहाँ से दिख गए, बताइए। दोनों ही है ना,
सेकंड वाले में दोनों जगह y है, y दाईं तरफ भी है, y बाईं तरफ भी है, पर चर तो एक ही है। समझ में आया? मैम एक बार फिर से समझा दो। देखो मैंने लिखा 2y माइनस का 3 बराबर y प्लस 7। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तो बेटा ये भी तो है एक चर वाला। देखो सिर्फ एक ही चर है, y के अलावा कोई दूसरा चर है यहाँ? चर है सिर्फ और सिर्फ y। दोनों जगह y की घात एक है, तो ये रैखिक भी है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर हुआ? बताइए। अभी भी किसी को कोई Yes, डाउट तो ma'am. पूछो। यस मैम। ठीक है, इसलिए बोल रहे हो। पहला वाला तो है ही, पहला वाला तो है ही x माइनस 1 बराबर 2। सिर्फ x है और x की घात सिंपल 1 है। ओके ओके। अब हम देखते हैं अगला। इन दोनों को देखना और मुझे बताओ क्या ये दोनों रैखिक समीकरण है एक चर वाले? ये वाले मैम दो वाला है। मैंने नो मैम बोला दो। एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है इसमें से? बी वाला है, सेकंड वाला है, पर मैं बोलूंगी कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बोला आप ढूंढो एक ही चर हो और लेकिन वो रैखिक भी हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है x की घात 2 माइनस का 2 बराबर 7। आपने देखा चर तो एक है लेकिन यहाँ पे ये रैखिक नहीं है बेटा। यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, लेकिन मुझे अधिकतम घात क्या चाहिए? एक होनी चाहिए। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि घात यहाँ पे 2 है जबकि एक होनी चाहिए। सेकंड वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे y प्लस जेड बराबर 5। यहाँ पे भले ही दोनों चरों की घात एक है, पर यहाँ पे कितने चरों का इस्तेमाल हुआ है? दो चर है, y और z। लेकिन मुझे कितने चर चाहिए? एक ही चर, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। सभी को समझ में आ गया? तो इसलिए दोनों में से कोई भी इसमें नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके, इसे उतार लीजिए, फिर पोल में हम करते हैं सवाल कुछ। हाँ, पोल में करेंगे क्वेश्चन। पोल में। यस। बस एक लास्ट सवाल मुझे बता दीजिए, मतलब इसका आंसर बता देना। क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? नहीं है। नो मैम। नहीं है ना? है ना? यहाँ पे y की घात आपने देखी 2 है, पर मुझे चाहिए y की घात क्या हो? 1 हो। दोनों नहीं जगह 1 होनी चाहिए। यहाँ तो 1 है पर यहाँ तो 2 है ना, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बहुत इजी है पहचानना। चलिए आप एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानो। ऐसा समीकरण जो एक चर वाला रैखिक हो। जिसने भी आंसर किया पोल में इतनी जल्दी गलत है। क्वेश्चन सुन नहीं रहे हैं, एकदम से आंसर लगा दे रहे हैं, गलत ही होगा। ऐसा समीकरण ढूंढो जो एक चर वाला हो और रैखिक भी हो। मैम कर दिया। कर दिया, एक का गलत है। हाँ, तो वो उसी का गलत है जिसने क्वेश्चन सुना ही नहीं क्या पूछा है। कौन है ये जिसका माइक ऑन हो रहा है? बेटा गाने चलाने हैं या सुनने हैं तो आप क्लास लीव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ बैठे हो तो पढ़ना पड़ेगा।
गलत क्यों हो रहा है ये सवाल? बेटा एक ही चर हो, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्लास में गाने बजेंगे, बजाओगे तो फिर आंसर सही कैसे करोगे? जिसने भी गाना चलाया होगा उसका आंसर ये 110% गलत होगा, तो मैं लिख के दे सकती हूँ। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। 4 बच्चों का ये आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए था, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था ये। में है। यस, कुछ बच्चों ने बी पे टिक किया है। मैं ऑप्शन वाइज चलती हूँ, बी को ही पहले उठा लेते हैं। x+1 बराबर y। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? आप पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन, और मैं तो पढ़ती हूँ ना आपके लिए। आप सुनते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो। आपसे बोला है एक चर वाला रैखिक समीकरण। बेटा एक ही चर होना चाहिए। इस वाले ऑप्शन में आपको कितने चर नजर आ रहे हैं? 2 चर है ना, तो क्या ये ऑप्शन होगा? ये तो गलत है। मेरे को तो एक चर वाला ढूंढना है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। सी में भी आपको 2 चर नजर आ रहे हैं, जेड और एक्स, ये भी नहीं हो सकता। डी में भी आपको एक चर तो है, लेकिन क्या है, घात में 2 है, मुझे चाहिए घात में 1, तभी तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चर भी एक है, चर की घात भी एक है, इसीलिए रैखिक समीकरण है। पता नहीं कैसे इतना इजी सवाल आप गलत कर देते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला मत गलत करना, उसमें भी पहचानना ही है आपने। यस मैम। फिर से ढूंढो एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है। कर दिया हमने तो। हाँ, अभी मैम तक कर सभी का दिया। ठीक है। वेरी गुड। कर दिया मैम, सही आ गया। हाँ बेटा, अभी तक सभी का ठीक है। हाँ देखो, किसी का गलत नहीं होगा। वेरी गुड। देखो, अगर आप पहचान नहीं पाए रैखिक समीकरण, इसके बाद अगला टॉपिक है समीकरण को हल करना। मैम एक ने गलत कर दिया। हम्म पोल रिस्पॉन्स वाली शीट में आपको भेजती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम भी आए। जो सही सारे आंसर सही करते हैं, तो फिर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जल्दी से बाकी बच्चे भी करिए पोल में आंसर। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सारे सवाल का आंसर नहीं करते पोल में। होमवर्क सभी बच्चे अपना ही एसआरएन नंबर यूज करके फिल करेंगे, ठीक है? अपना ही एसआरएन नंबर डालेंगे सभी, और सबको अपना एसआरएन नंबर पता है, गलत मत डाल लेना। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस, हाँ सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बच्चे ने ए पे टिक किया है। बेटा ए वाला तो समीकरण ही नहीं है। मैंने क्या बोला? समीकरण की पहचान बीच में बराबर का निशान ही होता है। और मैंने एक चर वाला पूछा है, तो बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 चर हैं, एक्स और वाई। सी में एक ही चर है। डी में क्या है? डी में चर की घात 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी भी गलत हुआ, जबकि ये सबका ठीक होना चाहिए। सभी को समझ में आ गया? मैम और करवा दो एक यस और मैम। क्वेश्चन है
लास्ट सवाल पहचानने का, इस बार सभी सही करना। फिर अगला टॉपिक हम करेंगे हल करने का समीकरण को। चलिए फिर से पहचानो एक चर वाला रैखिक समीकरण, बिल्कुल ध्यान से। मैम कर दिया। अभी तक जिन बच्चों ने किया है सबका ठीक है। दिया मैम, सही है। सही है बेटा। मैम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर सही करेंगे। गुड। एक ने गलत कर दी। हम्म बिल्कुल ध्यान से देखो और एक चर वाला जो है उसको ढूंढो। एक ही है, चारों में से सिर्फ मैम एक। दो ने गलत कर। हम्म मैम 5 ने तो आंसर ही नहीं। बेटा बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर करो। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ देख के पहचानो। हाँ, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। एमडी। डी तो आंसर है, ठीक है। देखो मैं ऑप्शन वाइज चल रही हूँ। ए वाले में मैम मेरा चैट चलता। हाँ, ए वाले से देखोगे तो ए में आपको एक से ज्यादा चर नजर आ रहे हैं। वाई भी है, जेड भी है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे एक ही चर चाहिए। बी वाले में भी मुझे 3 चर नजर आ रहे हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ये भी नहीं होगा। सी वाले में भले ही एक ही चर हो लेकिन मुझे घात भी तो देखनी है। चर की अधिकतम घात 1 हो, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा। डी वाले में देखो, दोनों जगह एक ही चर है और दोनों जगह एक्स की घात क्या है, 1 है। इसीलिए डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे अभी भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लो इस टॉपिक में, क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगले टॉपिक में बढ़े। यस मैम। अब हम देखते हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं समीकरण को हल करने के। पहला तरीका हम जो आज सीखेंगे वो है पक्षांतरण विधि। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब मुझे समीकरण को हल करने का मतलब ही है कि जो भी उसमें चर होगा ना, चर का मान निकालना है। मैं यदि मैंने चर का मान निकाल लिया, इसका मतलब मैंने वो दिया गया समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं चर का मान हम कैसे निकालते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। क्या लिखा है, क्या x बराबर 3 इस समीकरण का हल है। हल होने का क्या मतलब है, अभी बताती हूँ। देखो हल होने का मतलब है कि जो दायां पक्ष हो, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए। दायां और बायां पक्ष यदि बराबर आ जाए तो आप बोलोगे कि जो उसमें चर का मान दिया गया है वो समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, हल कहलाएगा। सॉरी, अब आपसे बोला गया है कि क्या x बराबर 3 दिए गए समीकरण का हल है, तो चलो चेक करते हैं।
समीकरण है 2x माइनस 2 बराबर 4। बेटा मुझे x की जगह क्या हल रखना है, 3 रखना है। तो x जहां जहां पे वहां पे 3 रख दो। हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो गुणा होता है, इसका मतलब x की जगह 3 रखा, माइनस का 2 बराबर 4। यस मैम है। हाँ, बॉड मास का नियम लगाओ। सबसे पहले गुणा होगा 3 दूनी 6, माइनस 2 बराबर 4। 6 में से 2 जाएंगे, इधर 4 आया और इधर दाई तरफ तो 4 था ही। अब मुझे बताओ, बायां और दायां पक्ष बराबर आ गया? यस मैम। तो क्या बोलोगे कि x बराबर 3 इस दिए गए समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, अगर बराबर नहीं आता तो आप बोलते कि हल नहीं है, लेकिन क्योंकि बराबर आ गया तो हल है। क्लियर इतना? एक बार इसको देख लो और सभी इसको कॉपी में जरूर उतार लो। दोबारा से देख लो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। मैम आपने समझाया था उससे पहले कर लिया था मैंने तो। गुड, गुड, वेरी गुड। पहले करवाया हुआ है ये। हाँ देखो, ये मान निकालने वाला तो हम पहले कर चुके हैं। बस इस बार आपको वही करना है, मान ही निकालना है और देखना है दायां और बायां बराबर है या नहीं। ठीक है, आधी चीज आपको आती है और आधी आपने सीखनी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समीकरण का मान निकालना हर जगह काम आएगा ये। ठीक है, चलिए अब इसी में ना मैं इसी को थोड़ा सा और वो कर देती हूँ। देखो, अब मैं बोलूं कि x बराबर 2 क्या इस समीकरण का हल है? देख लेते हैं है या नहीं है। 2 गुणा x की जगह 2 माइनस का 2 बराबर 4। x की जगह आप 2 रख दो। 2 दूनी 4, माइनस का 2 बराबर 4। 4 में से 2 जाएंगे, क्या आएगा? 2 बराबर 4। अब मुझे बताओ 2 और 4 बराबर है? नो मैम। तो ये क्या बोलोगे, x बराबर 2 इसका हल नहीं है। क्लियर? नहीं। हम कर क्या रहे हैं Yes, ma'am. इसमें? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि कोई भी मान किसी का हल तभी होगा जब दोनों पक्ष बराबर आ जाए। ठीक है, मैम इसमें x बराबर 3 दे रखा आपने, 2 कर। मैंने x बराबर 3 बोल दिया था ना। मैंने अब बोला कि x की जगह अगर 2 रखूं तो देखते हैं क्या इसका हल आता है या नहीं। मैंने बोला था 2 रख के देखो इसका। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। मैम पोल में कर। हाँ नहीं बेटा, अभी तो मैं आपको एक चीज मैंने बताया, हल होता क्या है। पोल में जो सवाल आएगा वो दूसरा है। पोल में आएगा कि इसका हल क्या होगा, इसका उल्टा आएगा। ये अभी टॉपिक इतना जल्दी खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी रुक जाओ, ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2x माइनस का 3 बराबर 5। इस बार आपसे बोला है कि इसका हल क्या होगा। हल में आपको इसमें चर का मान बताना है, मतलब x का ऐसा मान कि मैं इसमें रखूं तो ये पक्ष को बराबर कर दे। तो पहले मुझे x का मान भी तो बताओ। x का मान कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ अभी उस वाले को देखना। देखो बेटा, आपको क्या करना है कि जो एक जैसे है ना, मतलब चर और अचर को एक साइड कर लो। चर एक तरफ होने चाहिए, अचर एक तरफ होने चाहिए। चर एक तरफ, अचर एक तरफ। अब मुझे बताओ, 5 इधर है, ये अचर है। ये जो 3 है यहाँ, 3 को मुझे उस तरफ ले जाना पड़ेगा। मैंने अभी बोला कि चर को एक साथ कर लो, अचर को एक साथ कर लो। जो 3 यहाँ नजर आ रहा है, ये मुझे 5 की तरफ ले जाना पड़ेगा ना, मतलब इसको मुझे यहाँ भेजना पड़ेगा। कैसे भेजूंगी? 3 यहाँ किस तरह का है, माइनस का है ना 3 यहाँ। तो जब मैं उसे दूसरी तरफ भेजूंगी वो क्या बन जाएगा, प्लस का। जो भी इधर माइनस का है उधर जाएगा, प्लस बनेगा। अगर ये 3 यहाँ प्लस का हो तो उधर जाके क्या बन जाता, माइनस का। इतना समझ में आया? दूसरी तरफ भेज रही हूँ, या इधर लाऊंगी या उधर ले जाऊंगी, जो भी चिन्ह आगे होगा वो उल्टा हो जाएगा। 3 यहाँ माइनस का था, मैंने 5 की तरफ भेजा तो वो प्लस का हो गया। 2x बराबर 5 और 3 कितने हो गए, 8। 5 और 3 8। x का मान निकालना है।
अब देखो 2 यहाँ x के साथ गुणा में है, तो x का मान निकालने के लिए x के साथ जो 2 है वो हटाना पड़ेगा। मैं 2 से मैं x से मैं 2 हटा दूं तभी x का मान आएगा। तो 2 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 2 चौके 8, x का मान क्या आ गया? 4 आया। एक बार देख लीजिए और मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया। यस मैम। ये पहला तरीका है, इसका एक और तरीका है वो भी समझाऊंगी आपको। हाँ, एक और मैं करवा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो ये तो मैंने निकाल लिया। अब इसको ना हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब मैं देखती हूँ कि जो मेरा x बराबर 4 आया वो सही आया या गलत आया। कैसे चेक करती हूँ जरा देखो, जैसे मैंने पिछले वाले में करा था। इसका मतलब यदि x का मान 4 है तो x की जगह 4 रखने से दायां और बायां पक्ष क्या आना चाहिए? बराबर। यदि दायां और बायां पक्ष बराबर आ गया 4 रखने से, इसका मतलब जो x का मान मैंने निकाला वो सही आया। समझ रहे हो आप? ये मैंने इसको क्या कर दिया? वेरीफाई, प्रूफ कर दिया कि जो मान आया है वो सही है या नहीं। तो 2 और 4 को गुणा किया, 8 आया, 8 में से 3 बराबर 5। 8 में से 3 जाएंगे 5 आएगा और 5 उस तरफ है ही। तो बेटा फिर से दायां और बायां पक्ष बराबर आया, इसका मतलब जो मैंने x का मान 4 आया था वो एकदम सही निकाला। समझ में आया सभी को? मैम यस मैम। इसको जरा कॉपी में उतार लीजिए आप। दो। मैंने ओके उतार लिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे क्या है उसको देखते हैं। देखो अब यहाँ पे जो दिया गया है ना उसको ध्यान से देखना, किस तरीके से आपको सॉल्व करवाया गया है। मैं दूसरा तरीका और करवा रही हूँ आपको, ठीक है? अभी मैंने आपको पक्ष पक्षा पक्षांतरण विधि करवाई है, ठीक है? अब मैं जो आपको बता रही हूँ अंक गणितीय समक्रिया द्वारा कैसे होता है। तो जो आपको तरीका बढ़िया लगे ना उससे करना। तो एक और तरीका सीखते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिएगा, 2x माइनस का 3 बराबर 5। देखिए आपको करना क्या है ना, जो x के साथ आपको यहाँ पे इस तरफ देखो, ये 2x के साथ जो 3 है ना, 3 को हटाना है यहाँ से। 3 को यहाँ से गायब कर दो। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि x का मान निकालना है तो उसके साथ जितने भी अचर है ना सबको हटाना पड़ेगा। तो मुझे इतना बताओ, अगर मुझे 3 को यहाँ से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो चीज यहाँ पे है ना, 3 यहाँ माइनस का, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो क्या ये हट जाएगा? देख के बताओ, बताइए आप लोग। 3 वहां माइनस का है और उसी में प्लस का 3 कर दूं तो क्या इन दोनों का मान 0 होगा? होगा? यस। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे हटाना है यहाँ से। तो मैंने देखा क्योंकि यहाँ माइनस का 3 था तो इसका उल्टा कर दो। अगर यहाँ प्लस का 3 होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता प्लस का 3 बराबर 5, तो फिर से 3 हटाना होता तो आप क्या करते? 3 को माइनस का ले लेते। जो यहाँ है उसका बिल्कुल उल्टा ले लो। ओके, क्योंकि यहाँ 3 माइनस का है तो मैं प्लस का 3 उसमें करने वाली हूँ। प्लस 3। अब जो मैंने इस तरफ प्लस का 3 किया बेटा, इस तरफ भी 3 जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जो मैं बाईं तरफ कर रही हूँ वही मुझे दाईं तरफ करना पड़ेगा, तभी दोनों चीजें क्या चलेंगी? बराबर चलेंगी। समझ रहे हो? अगर मैं 3 इस तरफ जोड़ रही हूँ ना तो 3 मुझे दूसरी तरफ भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो दोनों तरफ का है बराबर समानता का, वो समानता रहेगी नहीं ना। समझ में आया? तो अगर मुझे समानता चाहिए तो मुझे 3 उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। देखो क्या आया, ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर से देखो x का मान कितना आ जाएगा? 2 भाग कर दोगे, फिर से 4 आया। इस वाली विधि से भी 4 आया। तो आपको दोनों में से जो विधि सही लग रही है आप उसका इस्तेमाल करो। अब मुझे बताओ कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगा, ये वाला या पहले वाला?
मैम पहले वाला। पहले वाला, ठीक है, आप पहले वाले से ही दोनों करिए। ही इसको भी ठीक है। फिलहाल, हाँ इसको भी फिलहाल कॉपी में उतार लीजिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। मैम उतार लिया। ओके चलो, मैम उतार। चलिए फिर दोनों विधि हमने देख ली है। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, यस मैम। यस मैम। तो समझ में आ गया तो रेडी? यस मैम। सभी बच्चे बताओ मुझे बेटा, क्योंकि सिर्फ एक ही को आया उससे नहीं करना, Yes, सबको आना ma'am. चाहिए। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इजी सवाल है। y+2 बराबर 6। आपको जो तरीका सही लगा ना, दो तरीके मैंने कराए, दोनों में से जो तरीका सही लगा उससे करिए और आंसर निकालिए, ठीक है? वेरी गुड, अभी तक सभी का अभी तक आंसर ठीक सभी है। का ठीक है। हाँ मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। वेरी गुड बेटा। मैम कर मैं दिया, ठीक है। हाँ एक का गलत है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम सीख ही रहे हैं ना। दो का। हम्म, 3 का गलत है। कोई बात नहीं बेटा। अब एक क्वेश्चन करा के मुझे पता चल गया ना कि अभी सभी को नहीं आया, तो अगला क्वेश्चन फोल्ड में नहीं करेंगे, दूसरा कर लेंगे। मैम 13 बच्चों ने किया अभी तक तो। हाँ बेटा सभी ने कर लिया तो बताइए। अभी तो ये पहला कर क्वेश्चन है दिया सबसे इजी, इसके बाद और मुश्किल सवाल आएंगे। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। यस, एमसी है। चलो अब मैं ना इसको फिर से आपको दोनों तरीके से सिखाती हूँ, मतलब दोनों तरीके से इसका आंसर निकालते हैं। y+2 बराबर 6। y+2 बराबर 6, तो सबसे पहले पक्षांतरण विधि से करते हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपसे यही बोला, रूल यही है कि चर के साथ कोई भी अचर ना हो, चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो यहाँ पे एक अचर नजर आ रहा है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है, हटाना है ना। तो पक्षांतरण विधि में क्या होता है, चर को हम दूसरे वाले चर की तरफ को ले जा लेते हैं, चर चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो दो यहाँ प्लस का है, दो के आगे प्लस का चिन्ह है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। 6 में से 2 जाएंगे 4, y का मान आया 4। अब मैं दूसरी विधि से करा रही हूँ, दूसरी विधि अंकगणितीय प्रतिक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बोला कि 2 हटाना है y के साथ से, तो 2 यहाँ प्लस का है, इस बार क्या करना पड़ेगा, 2 का हो को जाएगा माइनस। माइनस का करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने 2 माइनस का लिया, तो 6 के साथ प्लस और माइनस कट जाएंगे। यस, यहाँ भी 6 से 2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये 2 से ये 2 कट गए, y बराबर क्या आ गया, 6 में से 2 गए 4। किसी भी तरीके से कर लो, उत्तर 4 ही आना है। अब मुझे बताइए सभी को क्लियर हुआ? यस जिन्होंने मैम। गलत किया समझे इनको। मैम हमारा सही था। ठीक है, जिसका गलत था बेटा, 4 हमारा बच्चे भी। तो मैम मैम मेरा चार तो बच्चे, सही था।
हाँ हाँ, 4 बच्चों का गलत था ना, तो जिनका भी गलत है उनको तो पता ही होगा बेटा। चलिए ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ और उसके ऑप्शंस भी आपको दूंगी, आप उसकी आंसर मैम, आप। हाँ बोलो। मैम थोड़े बड़े क्वेश्चन दो। हाँ, अब मैं बड़े क्वेश्चन दे रही हूँ, अब अलग क्वेश्चन है। अब है ये वाला, 2x+4 बराबर 5+x, ये क्वेश्चन है। चलो आप लोग पहले ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रही हूँ, कॉपी में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। x का मान निकालना है इसमें भी आपको। चार ऑप्शन ये है, क्या आएगा? ओके, मैम ठीक है। देखते हैं, अभी बाकी बच्चे भी करो, एक साथ बताऊंगी। सबका भी आ रहा है? अच्छा, कॉपी भी दिखा दो जरा मुझे, कॉपी भी दिखाइए मुझे जिसका भी आया। कोई कॉपी नहीं दिखा रहा, मतलब नहीं आया ऐसे ही लिख दिया बी। मैम मैं दिखा रही हूँ। हाँ दिखाओ। मैम मेरा देखो। सही है बेटा। हाँ लक्ष्मी, आपका भी ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए अब मैं करवा रही हूँ। वैसे 20 का जिसने भी लिखा है सही लिखा है। देखो, नियम कहता है कि जो एक जैसे, मतलब चर एक तरफ कर लो और अचर एक तरफ कर लो, ठीक है। चर एक साइड ले लो, अचर एक तरफ। तो पहले मैंने देखा कि एक अचर यहाँ है, एक यहाँ है, तो इस अचर को मैं यहाँ, इस चर को मैं यहाँ लिया हूं, बाई तरफ लेके आ जाऊं, चर चर बाई तरफ ले लेते हैं। तो x के आगे कैसा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का है, तो जब इज इक्वल टू के, देखो समानता के चिन्ह के दूसरी तरफ ले जा रही हूँ, मैंने बोला जो चिन्ह होता उल्टा हो जाता है। यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो गया। 4 क्योंकि अचर है, 4 को अब मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, अब इसको मुझे 5 की तरफ ले जाना है ना, तभी तो अचर एक साथ होंगे। 5 की तरफ ले जाऊंगी, 4 के आगे मैंने देखा प्लस का निशान है, इस तरफ ले गई, माइनस का हो गया। 2x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, x बराबर 1 आया। सभी को समझ में आ गया? ना मैं इसको मैं इसको ये देख रही हूँ, क्या ये जो हल किया है ये सही है या गलत, ठीक है। इसको प्रूव भी कर लेते हैं। तो x का मान क्या आया, 1, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 1। देखते हैं क्या आता है। 5 प्लस x की जगह 1, 2 एकम 2 प्लस 4 बराबर 5 प्लस 1, 4 और 2 6, इधर भी 6। तो बायां और दायां पक्ष कैसा आ गया, बराबर आ गया, इसलिए आप बोलोगे कि जो x का मान 1 आया वो एकदम सही है। समझ में आ गया सभी को? यस यस मैम। ओके ठीक है, तो आप हल देख के ना ये भी देख सकते हो कि जो वैल्यू आई है वो सही है या नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, रेडी है सभी? यस मैम। चलिए यस मैम। अब थोड़ा सा और मुश्किल देती हूँ मैं। माइनस का 2z माइनस का 5 बराबर माइनस का z प्लस का 6, ठीक है। साइन का ध्यान देना, चिन्ह में ही गड़बड़ होगी, क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। सॉल्व करिए सभी बच्चे। ये ऑप्शन,
मैम क्वेश्चन देखते ही आंसर का पता लग जाए। पता चल रहा है? चल डी ऑप्शन आ रहा है इसका। यस मैम। सबका डी आ रहा है, 2 बच्चों का डी आया है, बाकी ए आ रहा है। ओके ए आ रहा है, ए डी। ओके कोई बात नहीं, ए आ रहा है ना अब। हेमंत बोल रहा है ए आ रहा है। ए और डी में ही आया अभी आंसर, बी और सी किसी ने नहीं लिखा अभी। हम्म ठीक। अगर मैं बोलूं सबका गलत है, फिर किसी का आंसर सही नहीं है अभी, सबका गलत है। यस लक्ष्मी, इसका ऑप्शन सी है। कैसे आया देखो जरा, मैंने बोला था साइन की गड़बड़ मत करना, वही कर दी। देखो जेड जेड वाले एक साथ ले लेती हूँ और अचर एक तरफ, तो पहले इसको इधर लाते हैं। तो जेड यहाँ माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो गया, ये ऐसे ही किया होगा। 6 इस तरफ ऐसी ही है, 5 इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। ये स्टेप सभी ने सही किया होगा, ठीक है। यहाँ गड़बड़ करी, 2z माइनस का है, z प्लस का है, 1 माइनस 1 प्लस, माइनस होगा, 2 में से 1 जाएंगे, 1 बचेगा, माइनस का z आएगा, बड़ी संख्या का निशान। 6 5 11। बेटा ये जो माइनस का साइन है कभी भी चर के साथ नहीं आता, इसको उस तरफ भेजना पड़ता है। साइन उधर भेजा ही नहीं आपने, क्या आया? माइनस का 11। सभी को आया समझ? मैम मैंने तो किया था। ऐसे किया था, पर पहले तो नहीं आया सी ऑप्शन। सभी मैम बच्चे चाहे आप देख लो। हाँ, सभी बच्चे देख लीजिए जिन्होंने ए पे टिक किया, उनका माइनस का साइन का गड़बड़ था, तो साइन आपको हमेशा दूसरी तरफ भेजना ही पड़ेगा। ओके सभी बच्चे उतार लीजिए इसे। मैम उतार ली। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम और थोड़े से मुश्किल वाले सवाल करेंगे इसमें, ठीक है, सैटरडे वाली क्लास में। ओके होमवर्क मैं आपको वही 9:30 बजे के बाद भेजूंगी। बेटा अगर किसी मिस हो जाता है ना, प्लीज मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है, उसी टाइम 9:30 बजे के बाद।